सरप्राइज। मेरे आने की उम्मीद तो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। देखो कैसा सरप्राइज दिया मैंने। सही किया ना? अरे मेरा भतीजा भी आया है। अरे वाह, कैसे हो तुम? और ये साथ कौन है? अरे मेरे हैंडसम भतीजे, इधर आओ, मैं तुम्हें गले तो लगा लूं। अल्लाह, क्या कर रहे हो आजकल? इतने अरसे से तुम कहाँ थे? अरे बस रुक तो जाइए, रुकिए, मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ कहूँ। आप तो बस बोले जा रही हैं। आप बोलती रहेंगी, आपकी बातों के बीच में ही जवाब देता रहूंगा, तो कैसे आएगा समझ में? अच्छा ठीक है। हाँ, फिर से पूछे। कैसे हो? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और इतने प्यारे लोगों को देखकर और भी अच्छी हो गई हूँ। आराम से उसे भी बोलने का मौका दीजिए। ये लड़की ढूंढी मैंने अपने लिए। हाँ। मैं इसकी मिलकर खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई है। बहुत सारी बातें होंगी तुमसे। बैठो जरा, मैं भी बैठ जाऊँ, फिर आराम से बातें करेंगे। बातें करने के लिए तो मेरे पास बहुत सी बातें हैं। अच्छा 1 मिनट रुको, जल्दी से इनके लिए प्लेट्स ले आओ। ये भी हमारे साथ नाश्ता करेंगी, लेकर आओ। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि हम खाने पर इकट्ठे हो गए। मजा आएगा। सच बताऊं, मैगजीन में तुम्हारे बारे में जो खबर छपी थी ना, मुझे तो उसे पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। जब असगर के बारे में वो खबर पढ़ी तो हम सब तो बहुत परेशान हो गए थे। शुक्र है सब ठीक हो गया। मेरी अम्मी तो इस खबर के बाद बहुत परेशान हो गई थी। जाहिर है वो अपने बच्चों की शादी अपनी जिंदगी में देखना चाहती थी, और वो ठीक भी है अपनी जगह। वो दरअसल आंटी, भाई के बारे में जो इंटरव्यू छपा था वो सही नहीं था। भाई ने इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करें। हाँ अच्छा, मुझे भी वो सब पढ़कर बिल्कुल यकीन नहीं आया। सच तो ये है कि वो सब लोग तुमसे डरते हैं, और कोई बात नहीं है। हैं कौन ये लोग? पता नहीं कौन लोग हैं। हाँ अच्छा, तो जरा ये बताओ, कब से एक साथ हो तुम दोनों? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमें तो तकरीबन 6 महीने। 8 महीने या 6 महीने? शर्म आनी चाहिए, भूल गए हो। याद नहीं, इसे 2 महीने पीछे पड़ा था, और 6 महीनों से हम एक दूसरे के साथ हैं, तो टोटल 8। 2 महीने इसका पीछा करता रहा था। आप मतलब आप इनके पीछे पड़े थे? चीजें मुश्किल नहीं करो, ठीक है? अब वो दिन नहीं रहे, न मैं वैसा रहा जैसे पहले था मैं कभी। वाह अगर ऐसी लड़की असगर को मिली तो वो क्यों नहीं पीछा करेगा। ये भी तो देखो कितनी प्यारी है। पीछे पड़ना तो बनता था। हाँ, हमारे वक्तों में ऐसा होता था भला। एक मजे की बात बताऊं बच्चों, मेरे शौहर ने 6 महीने मेरे दरवाजे पर इंतजार किया, महज मेरे साथ चाय पीने के लिए। बाबा थोड़े मुख्तलिफ बेटे थे। बाप पे जाते हैं। हमारे जमाने में वो एक मशहूर घराना था। हाँ ऐसा ही है, मगर तुम उन्हें नहीं जानती हो फितनात। मैं क्यों नहीं जानती उन्हें? जब बुरहान की मंगनी हमने कहीं और की तो तुम उसके साथ भाग गई थी। और ऐसी बातों को याद रखना कोई अच्छी बात नहीं होती, भूल जाओ इसे। और वैसे भी ये बातें सोचकर ना तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। टेंशन मत लो। अच्छा खैर, तो ये बताओ, तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं और तुम किस फैमिली से ताल्लुक रखती हो? काम क्या करती हो? मसरूफियात क्या है तुम्हारी, बताओ। आंटी प्लीज पहले आप इन दोनों को कुछ खाने तो दें। आप तो शुरू ही हो गए। अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? मैं तो बस इसके बारे में जानना चाह रही हूँ। और वो जो हुरिया आंटी है ना, मैंने उनसे कहा है कि सब पता चल जाएगा, मैं बताऊंगी आपको। बस इसलिए पूछ रही हूँ। उससे बहुत जुस्तजू होती है, इसीलिए जानना चाह रही हूँ ये सब कुछ। अब इधर उधर की बातों में मेरा दिमाग मत लगाओ, समझ गई? पूछना तो है मुझे। हाँ तो ये बताओ कि इसकी टाइम क्या हो गया है? हाँ अरे 1 मिनट, मैं तो भूल ही गया। मेरे दिमाग में अभी आया है। चलो उठ जाओ। यहाँ बैठ के फजूल की लंबी कर रहे हैं, हमें जाना है। आ जाओ। जल्दी करो, पहले बहुत देर हो गई है। बात तो सुनो। खाना तो ठीक से खा के जाओ। अम्मी प्लीज छोड़ दे उन्हें।